नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे G20 में आखिरकार चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या है इसके पीछे वजह। क्या हमारा पड़ोसी जिस तरह से भारत का विश्व के पटल पर जो विश्व के सबसे जो ताकतवर देश अमेरिका जिस तरह से हाथों हाथ ले रहा है, जो पश्चिमी देश भारत की बढ़ती ताकत पर जो है उसके कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, क्या चीन की यही है ईर्ष्या की वजह। जी हाँ, हम इस वीडियो में सारी चीज़ की जो है विस्तृत जानकारी हम देंगे। चीन ने सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सम्मेलन को कमतर दिखाने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दिल्ली दौरा ही रद्द कर दिया है। हालांकि इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया में जब G20 सम्मेलन हुआ था तब वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली की बारी आने पर चीनी प्रशासन ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। आखिरकार क्या है वजह। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से चीन लगातार भारत की बढ़ती हुई ताकत को लेकर चीन जो है लगातार भारत से दूरियां बनाने की कोशिश करता है। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व वहां के प्रधानमंत्री ली कीयांग करेंगे। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की माने तो शी जिनपिंग नई दिल्ली में होने वाले 18वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि माओ ने शी जिनपिंग के भारत न आने का कारण नहीं बताया, क्योंकि उसके पास बताने के जो शब्द हैं वो नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शी जिनपिंग के भारत न आने के फैसले के दोनों देशों के बीच जारी तनाव से जोड़कर देख रहे हैं जो विश्लेषक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन ने अपने देश का नक्शा जारी किया था, जिसमें उसके विस्तारवादी नीति की झलक मिली थी, और इस जो नक्शे में अक्साई चीन के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को जो है चीन का हिस्सा बताया था, और भारत ने इस नक्शे को लेकर आपत्ति जताई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जो है लंबे समय से चला रहा है, लेकिन इस तनाव के बाद चीन ने उसके राष्ट्रपति के बारे में, अपने राष्ट्रपति के बारे में कहा कि G20 में शामिल नहीं होंगे चीन के राष्ट्रपति। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि किसी के आने और न आने से कोई असर नहीं पड़ता है। पहले भी ऐसा रहा है कि कोई अन्य कारण से राष्ट्रपति या किसी देश के प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं लेते रहे हैं, तो भारत ने इसे कमतर करने की कोशिश की है। लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट नहीं कहा कि दोनों देशों के रिश्ते समान और मधुर हैं। जो चीन के प्रवक्ता हैं माओ निंग ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का जिक्र किए बिना कहा कि चीन भारत संबंधों में निरंतर सुधार और विकास दोनों देशों और दोनों देशों की जनता के साझा हितों की घोषणा करती है। लेकिन जो G20 में शामिल न होना चीन की जो है राष्ट्रपति का, उसका 3-4 कारण है। पहला कारण है कि जिस तरह से भारत ने सफल आयोजन किया है। दूसरी बात कि अमेरिका जिस तरह से भारत की बढ़ती हुई ताकत को लगातार सराहना कर रहा है। बाइडेन ने भी कहा कि चीन के राष्ट्रपति को आना चाहिए था, लेकिन नहीं आते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। साथ ही साथ पश्चिमी देश जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश विकास कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चीन है वो चीन को ये भा नहीं रहा है कि आखिरकार जिस तरह से भारत विकास कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि G20 में शी जिनपिंग के बराबरी के कद का जो नेता
जो है या फिर G20 का प्लेटफॉर्म कोई छोटा मंच हो, ऐसा नहीं है। G20 दुनिया के प्रमुख संगठनों में से एक है। G20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो राजनीतिक जानकार हैं वो चीन का रुख भारत को G20 की अध्यक्षता के अंत में किसी प्रकार की सफलता का दावा करने से रोकने के लिए एक सोचा समझा कदम हो सकता है। पिछले साल बाली में शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति हासिल करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए विशेष रूप से जो बातें आई हैं, दिल्ली में भी बाली में प्रदर्शित सहयोग की भावना को जारी रहने की जो है बात कही जा रही थी, लेकिन हाल घटनाक्रम ने जो है कहीं न कहीं इसे कह सकते हैं कि उस पर जो प्रभावित किया है। और ऐसी स्थिति में चीन भारत की बढ़ती हुई ताकत को वो स्वीकार नहीं करना चाहता। G20 का जिस तरह से भारत ने सफल आयोजन कर रहा है, जिस तरह से दिल्ली तैयार है अपने मेहमानों के मेहमान नवाजी के लिए, आपने देखा कि किस तरह से जो है तैयारी यहाँ पर ज़ोर शोर से की गई है।